अंबेडकर की दूसरी शादी रोकने को क्यों गृहमंत्री सरदार पटेल को भेजे जा रहे थे तार, फैली थी नाराजगी, घरवाले भी नाखुश। डॉक्टर अंबेडकर मैरिज। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तय किया कि वह उनकी चिकित्सा और देखरेख कर रही डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करेंगे तो इस पर उनके परिवार से लेकर समर्थकों में तो नाराजगी फैली ही, साथ ही महाराष्ट्र के ब्राह्मण भी खासे नाराज हो गए। डॉक्टर अंबेडकर दूसरी पत्नी सविता के साथ विकी कामन्स अंबेडकर ने एक दोस्त को पत्र में लिखा, उनकी दूसरी शादी पर बेटा और परिवार के लोग नाराज हो गए हैं। डॉक्टर शारदा कबीर ने उनसे नज़दीकियां तब हुई जब वह मुंबई में उनके पैर के दर्द का इलाज कर रही थीं। उनकी दूसरी पत्नी शारदा को विवाह के बाद नया दिया गया सविता, वह महाराष्ट्र की सारस्वत ब्राह्मण थीं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारस्वत ब्राह्मण महिला डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करने का फैसला किया तो इससे उनके बेटे समेत परिवार वाले तो नाराज हुए ही, साथ ही महाराष्ट्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने भी विरोध किया, उन्हें मंजूर नहीं था कि उच्चकुल ब्राह्मण महिला ये विवाह करे। नाराजगी में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को धड़ाधड़ तार भेजे जाने लगे कि वो इस विवाह को किसी भी हालत में रुकवाएं। डॉ. एम.एल. परिहार की किताब बाबा साहेब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। किताब में लिखा गया है कि केवल महाराष्ट्र के ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कई संस्थाएं भी इसे लेकर गृहमंत्री को तार टेलीग्राम भेज रही थीं। विरोधी इस मुद्दे को अखबार के जरिए उछालने में लगे थे। सरदार पटेल के सामने उलझन भरी स्थिति थी, क्योंकि ये आखिर दो व्यक्तियों का निजी मामला था। पटेल इस पर क्यों झल्ला गए? उन्होंने इस पर झल्लाते हुए पत्र में लिखा, हाउ कैन आई स्टॉप सच नॉनसेंस। देश भर से रूढ़िवादी लोगों द्वारा जाति धर्म के नाम पर इस विवाह को रुकवाने की कोशिश सफल नहीं हो पाए। हालांकि इससे पहले भी सुशिक्षित ब्राह्मण महिला ने डॉक्टर भीमराव से प्रभावित होकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब डॉक्टर अंबेडकर ने उसे मना कर दिया था। जब डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। 14 साल तक उन्होंने ऐसा किया भी। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान हो गए। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थीं। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र थीं। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया। कैसी थी अंबेडकर की फैमिली, बेटों ने क्या किया और अब तीसरी पीढ़ी कहाँ है? हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह विवाहित ही रहेंगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थीं तब उनकी उम्र 38 साल थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थीं कि एक कुशल डॉक्टर के तौर पर पहचान बना ली। दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। इलाज के दौरान वह अंबेडकर के नज़दीक आ गईं। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। दरअसल वह मुंबई में डॉक्टर मालवनकर की क्लिनिक में काम कर रही थीं। वहीं अंबेडकर का इलाज चल रहा था। हालांकि अंबेडकर का एक समर्थक वर्ग आज भी कहता है कि वह डॉक्टर सविता कबीर से शादी करवाने की कुछ व्यक्तियों की साजिश फंस गए। अपने दोस्त को अंबेडकर ने पत्र में क्या लिखा? अंबेडकर को भी लगा कि घर में अगर कोई डॉक्टर होगी तो उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मित्र कमलकांत चित्रे को लिखा, वह डॉक्टर सविता से इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि दलित समाज में ऐसी महिला का मिलना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने सारस्वत ब्राह्मण महिला को भावी पत्नी के रूप में चुना है। एक अन्य पत्र में उन्होंने कमलकांत को लिखा, मेरे ही एक सहयोगी मेरे बेटे यशवंत और परिवार को भड़का रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि समय की जरूरत के अनुसार विवाह का फैसला करके मैं कोई गुनाह कर रहा हूं। कश्मीर से लेकर हिंदू महासभा तक क्या चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, जिसे उन्होंने दो टूक अपनी पार्टी का एजेंडा बनाया। जब अंबेडकर की शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। अंबेडकर के बेटे और नज़दीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खटास ताजिंदगी बनी रही। पहली शादी कम उम्र में। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय जीवित रहे। बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके थे। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए, विधायक भी बने। बाबा साहेब काफ़ी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। तब अंबेडकर भी स्कूल में नहीं पी पाते थे पानी, घंटों रहना पड़ता था प्यासा, क्लास में भी बैठने की नहीं थी अनुमति। इलाज के दौरान डॉक्टर
सविता के करीब आए और शादी 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुईं। नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वह बंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। अंबेडकर के जन्मदिन के अगले दिन हुई शादी चूंकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे। नज़दीकियां कुछ इस तरह बढ़ीं कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गई तो 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। उस समय बाबा साहेब की उम्र 58 वर्ष और डॉक्टर शारदा 40 साल की थीं। वह विवाह सिविल मैरिज के नियमानुसार हुआ। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर का नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर रखा गया। इस मौके पर अंबेडकर ने केवल 16 मित्रों को आमंत्रित किया गया था। इलाज के दौरान अंबेडकर के नज़दीक आ गईं। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गईं। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाए। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझ करते हैं। बाबा साहेब ज़्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। निधन से मुश्किल से 2 महीने पहले डॉक्टर अंबेडकर ने बदला था धर्म। क्या थी वजह? पत्नी के बारे में बाबा साहेब का ख्याल। विवादों को किनारे रखें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई, बाद में उन्हें माई ही कहा जाने लगा था, ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रहीं, यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धर्म लिखी तो पहली बार में ये बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इसमें लिखा कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह वो फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। तब अंबेडकर के पास हाईकोर्ट वकालत के लिए नहीं थी पंजीकरण फीस। जब अंबेडकर के निधन के बाद दूसरी पत्नी पर आरोप लगे। हालांकि निधन के बाद अंबेडकर के बेटों और करीबियों ने सविता माई पर उनका ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने मेहरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाडे दोबारा अंबेडकर आंदोलन को मुख्यधारा में लौटा कर लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गईं। उन्होंने बाबा साहेब पर संस्मरण बाबा साहेबन चया सहवासत लिखा। उन पर बनी फिल्म में योगदान दिया। सविता माई का वर्ष 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जेजे अस्पताल में निधन हो गया। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।